वाड्रा मॉडल ऑफ डेवलपमेंट क्या है? वाड्रा मॉडल ऑफ लैंड एक्विजिशन क्या है? जरा देश को वो ईमानदारी से बता दें कि छोटे गरीब किसानों की जमीन कानून को तोड़कर सरकारी दबाव में जिस तरह से राजस्थान और हरियाणा में ली गई और कुछ लाख के इन्वेस्टमेंट पर वो अरबों की संपत्ति हो गई, ये कौन सा मॉडल है? When Srimati Sonia Gandhi and Shri Rahul Gandhi talk about Gujarat model of development and land acquisition, we would like to very gently ask, kindly reply, what is the Vadra model of development and land acquisition? Where the entire state apparatus, laws were bent and abused to ensure windfall gain for someone connected to the family. And those lands belong to the poor farmers. ये हम जानना चाहेंगे। अब तो हर जगह सीएजी की रिपोर्ट आई है, राजस्थान में तो बहुत से म्यूटेशन कैंसिल हुए हैं, आपको मालूम है। हरियाणा में भी अपनी कार्रवाई चल रही है। आज राहुल गांधी के एक वक्तव्य पर हमारी बहुत गंभीर आपत्ति है। उन्होंने कहा कि बड़े बड़े उद्योगपतियों से कर्ज लेकर करके हम चुनाव जीते हैं। क्या राहुल गांधी को देश के जनमत का इस प्रकार से अपमान करने का अधिकार है? 30 साल के बाद इस देश की जनता ने बीजेपी को पूर्ण बहुमत दिया। एनडीए के सहयोगियों के साथ हम 300 पहुंचे। जिस प्रकार से मनमोहन सिंह की सरकार ने सोनिया गांधी के दबाव और राहुल गांधी के प्रभाव में देश में कुशासन किया, उसमें आशा के रूप में नरेंद्र मोदी जी भाजपा देखी गई और हमारी विजय हुई। कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि ये चुनाव गलत हुए हैं। और आज ये कहा जा रहा है कि कर्ज लेकर चुनाव जीता गया। राहुल गांधी को देश की जनता से माफी मांगना चाहिए। वी वुड डिमांड दैट राहुल गांधी प्लीज अपोलोजाइज टू द पीपल ऑफ कंट्री for insulting the most popular mandate in the last Lok Sabha elections. क्या मतलब है इसका? चुनाव में हारना जितना लगना होता है, आप देश हार गए। राहुल गांधी जी, आपने प्रचार किया महाराष्ट्र में, आप महाराष्ट्र हार गए। आपने प्रचार किया झारखंड में, आप झारखंड हार गए। आपने खूब प्रचार किया हरियाणा में, आप हरियाणा हार गए। आप जम्मू कश्मीर हार गए। दिल्ली में भी आपका खाता तक नहीं खुला। और आज ये कहा जा रहा है, ये देश के जनमत का अपमान है, देश की जनता के लोकतांत्रिक अधिकारों का अपमान है और हम इसकी भर्त्सना करते हैं। वी कंडेम दिस ब्रेजन कंटेम्प्ट अगेंस्ट द पॉपुलर मैंडेट। मिस्टर राहुल गांधी नीड्स टू अंडरस्टैंड, इंडिया इज नॉट ए मोनार्की. India is governed by popular choice, and the popular choice has come in favor of BJP led by Narendra Modi in a very overwhelming way. He cannot insult this popular mandate. जहां तक एक बात मैं जमीन पर कुछ बोलूंगा, उन्होंने एक आपत्ति और व्यक्त की है कि टोरंटो में जाकर करके देश का अपमान किया। क्या अपमान किया देश का? मोदी जी ने यही कहा ना, स्कैम इंडिया की जगह हम स्किल इंडिया ला रहे हैं। तो राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, मेरा आपसे सीधा सवाल है। आपके राज में 2G घोटाला हुआ था। मैं देश का कम्युनिकेशन आईटी मिनिस्टर हूं। स्पेक्ट्रम की नीलामी में आज तक का हाईएस्ट रकम भारत सरकार को आई 1,10,000 करोड़, ईमानदारी से, पारदर्शी तरीके से। ये आपको दिखता नहीं है क्या? जहां आपके समय स्कैम हुआ करते थे, आज भारत सरकार की झोलियां भर रही हैं। जहां आपके यहां कोल घोटाला होता था, आज 204 खदानों में सिर्फ 20 खदान की नीलामी पर 2 लाख करोड़ रुपए प्रदेश सरकारों को मिलने वाले हैं। ये आपको दिखता नहीं है क्या? तो ये तो हकीकत है।
स्कैम इंडिया था पहले, अब ट्रांसपेरेंट इंडिया बन रहा है। इसमें समस्या क्या है आपको? ये तो पूरी दुनिया देख रही है। मित्रों, जहां तक जमीन अध्यादेश की बात है, इस पर हम कुछ बड़े सीधी बात रखना चाहते हैं। 2013 के कानून में कई महत्वपूर्ण एक्विजिशन से बाहर रखा गया था। अगर आपको हाईवे के लिए जमीन लेना है तो, आपको रेलवे के लिए जमीन लेना है तो, आपको इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन के लिए जमीन लेना है तो इस पर नया कानून नहीं लगता। हमने आकर के कहा कि नए कानून से ही किसानों को 4 गुना मुआवजा मिलेगा। अगर हम ऑर्डिनेंस नहीं लाते तो नेशनल हाईवे के भू अर्जन में किसानों को 4 गुना मुआवजा नहीं मिलता। तो हमने किसानों के लिए काम किया, राहुल गांधी जी। द ऑर्डिनेंस वॉज ब्रॉट टू बेनिफिट द फार्मर्स so that they also become entitled to get the 4-time compensation and other benefits which was denied to them in the original bill of 2013, like national highway, like railway, etc. दूसरी बात है, कानून साफ है। प्रधानमंत्री जी ने अपने मन की बात में भी रेडियो पर कहा है कि जो कॉरपोरेट के लिए जमीन होगी, जो निजी कार्य के लिए जमीन होगी, जो निजी व्यवसाय के लिए जमीन होगी, इसमें 2013 का कानून लगेगा। जो इंपैक्ट असेसमेंट, कंसेंट, ये मैंडेटरी है। ये स्पष्ट है ना? फिर भी राहुल गांधी झूठ क्यों बोल रहे हैं कि कॉरपोरेट घरानों के लिए जमीन में बदलाव किया गया है कानून में? वाई इज राहुल गांधी स्पीकिंग अ व्हाइट लाई by stating that the amendment has been done to favor the corporate houses, when the law itself says that as far as acquisition for corporate houses, for private business interest or private purposes, the entire 2013 land clauses will apply of popular approval and other things. तो ये झूठ क्यों बोला जा रहा है? हम तो कहना चाहते हैं कि ये संशोधन हमने किसानों के हित में किया है। किसानों के इरिगेशन के लिए नहर चाहिए या नहीं चाहिए, किसानों के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में सड़क चाहिए या नहीं चाहिए, पुअर हाउसिंग के लिए जमीन चाहिए या नहीं चाहिए, किसानों के लिए अच्छे अस्पताल बने गांव के आसपास, उसके लिए जमीन चाहिए या नहीं चाहिए, दलितों के लिए छात्रावास चाहिए क्या नहीं चाहिए, इंदिरा आवास के लिए जमीन चाहिए या नहीं चाहिए। तो ये तो सारे जो किसानों के विकास के लिए काम हो, उसके लिए कहा गया है, जो नया कानून बना है कि वहां से बाहर रहेंगे। कांग्रेस पार्टी के एक बहुत बड़े किसान नेता हैं, काफी आदरणीय हैं, श्री जयराम रमेश, बहुत बड़े किसान नेता है। उनका एक इंटरव्यू छपा है फ्रंट लाइन में, उसकी चर्चा वेंकैया जी ने भी की थी। यह पूछा गया कि इन सबों का में लेट होगा, कहा 3, 4, 5 साल लेट तो होता रहता है, क्या मतलब है इसका? और पूछा गया कि ये आपने क्यों छोड़ दिया, तो थोड़ा पॉलिटिक्स हम भी करते हैं। तो क्या देश के किसानों का हित अहित पॉलिटिक्स से देखा जाएगा? आप नहीं जाते। आज तो मैं एक बात कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश की कृषि विकास दर बहुत आगे बढ़ी है, आपको मालूम है, ऑलमोस्ट 19%, द हाईएस्ट इन द कंट्री। जब वहां नहरें आई, आज राजस्थान को नहर चाहिए, आज झारखंड को चाहिए। कांग्रेस पार्टी बताए कि उनके मुख्यमंत्रियों ने क्यों विरोध किया था, जो उनका लैंड एक्विजिशन एक्ट था। और प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में एक बात बहुत साफ साफ कही थी कि सबसे पहले सरकारी जमीन ली जाएगी, उसके बाद बंजर जमीन ली जाएगी, और जहां बहुत कंपल्शन हुआ वहीं पर जितनी जरूरत होगी उतनी दूसरी जमीन ली जाएगी। और प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा था कि मैंने निर्देश दिया है कि बंजर जमीन का सर्वे किया जाए देश का। इतना कुछ स्पष्ट होने के बाद भी इस तरह का झूठ, तो कांग्रेस पार्टी 44 पे आ गई है।
क्या इससे भी नीचे जाने का मन है क्या? ये उनका विषय है, उनको तय करना है। एक अंतिम बात मुझे कहनी है, देन आई विल टेक योर क्वेश्चंस। का मेक इन इंडिया से कुछ नहीं होने वाला है। राहुल गांधी जी क्या अपने 10 साल का याद कर रहे हैं क्या कि उनके समय में कोई उद्योग नहीं बढ़ा, इन्वेस्टमेंट घटता गया, इंफ्रास्ट्रक्चर घटता गया? ये मोदी जी की सरकार है, ये भाजपा की सरकार है, ये एनडीए की सरकार है। राहुल गांधी ये काम करने वाली सरकार है। इसलिए वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ भी कह रहे हैं कि भारत की ग्रोथ रेट जल्दी चाइना से आगे बढ़ेगी। आपके समय में भारत की रेटिंग नीचे हो गई थी, हमारे समय में रेटिंग आगे बढ़ रही है। अब उनको मोदी जी के विदेश जाने पर भी आपत्ति है, उनके भाषण में इसका स्वर था, तो देखने की बात है। कोई आत्मचिंतन के लिए विदेश जाता है 59 दिन, और कोई भारत की गरिमा को आगे बढ़ाने के लिए विदेश जाता है। क्या फ्रांस, क्या कनाडा, क्या जर्मनी, सब जगह भारत के बारे में बहुत ही आदर सूचक तरीके से बोला जाता है। तो ये देखने की बात है। इस पर मैं क्या कहूं, देश लोकतंत्र है। राहुल गांधी आत्मचिंतन के लिए विदेश जाने को आजाद हैं। हमारे लोग देश का नाम ऊंचा करने के लिए विदेश जाएंगे। आई एम ओपन